नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। 2024 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या खुशियां लेकर आ रहा है उनके लिए? क्योंकि शनि की ढैया उनके पूरे वर्ष रहने वाली है और इस ढैया से बचने के लिए ऐसे कौन कौन से उपाय कर लिए जाएं जिससे कर्क राशि वालों की राशि हो बलवान और उनके समस्त कार्य हों सिद्ध। आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं और वर्ष में क्या क्या स्थिति उनकी बनेगी गोचर में, ये तो आपको बताएंगे ही और साथ में आपको ये भी बताएंगे वो कौन सा सटीक उपाय करें पूरे वर्ष में जिससे उनकी कुंडली उनके लिए शुभ फल देना शुरू कर दे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कर्क राशि वालों पर शनि की जो ढैया चल रही है इसका प्रभाव पूरे वर्ष रहने से क्या क्या परेशानियां दे सकता है। देखो, व्यर्थ की चिंता, भाग दौड़ धूप में परेशानी करना, ये सब आपके साथ बना रहेगा। कहते हैं ना, कितनी दौड़ धूप कर लो मगर कष्ट नहीं जा रहा, वो कलह नहीं जा रही, वो रोग नहीं जा रहे, वो शोक नहीं जा रहे। इसके लिए क्या करना होता है ऐसा भयभीत नहीं हो, ये बताएंगे आपको कि क्या करना होगा और बड़ा सटीक उपाय होगा वो इसके लिए। जबकि 14 मार्च से बात करें तो 14 मार्च के आसपास ये नीच दृष्टि से, मंगल की जो नीच दृष्टि है ना, ये आपको थोड़ा तनाव ही दे रही है, ये मान के चलें आप। जिससे अचानक कोई बात हुई, उससे आपको क्रोध आ गया, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, ये मन के चलते चलता है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर सफलता नहीं मिली तो डिमोरलाइज हो जाएंगे अचानक आपको सफलता ना मिलने से, क्योंकि आपने अपने हिसाब से बड़े निपुण तरीके से किसी काम को करा और उसमें आपको मिली नहीं सफलता, तो आपकी जो एक होपलेस होता है ना, वो स्थिति बन जाएगी, तो वो अच्छी नहीं है। इसलिए आपको एनर्जेटिक रहना है और प्रभु को साक्षी मानकर सब काम करने हैं पूरे वर्ष में। ये बात समझ लें। करीब 15 मार्च से 22 अप्रैल तक का जो समय होगा, मंगल अष्टमस्त होने से, 8वें का जब भी कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं योग बनता है ना, तो वो थोड़ा सा उनको शारीरिक पीड़ा देता है। ओवर थिंकिंग करना, जरूरत से ज़्यादा सोचना, वो हानिकारक होता है। आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी। जो हो रहा है ईश्वर को का प्रसाद समझ के समझ लीजिए, ऐसा ही विधि ने लिखा था। बस आप अपने अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपने कर्म परायण रहें, ये बात सोच लीजिए। क्योंकि इसके बाद आपके पास 16 जुलाई से 16 अगस्त तक के मध्य सूर्य नारायण जो है इसी राशि में संचार करेंगे, तो वो जब संचार करेंगे तो ये बहुत अच्छा समय होगा आपके पास। इस समय आप चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की आराधना करेंगे और वो हम आपको बताएंगे अभी बाद में। इसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल इसी राशि में थोड़ी नीच अवस्था में रहने से, तो इस स्थिति में आपकी सेहत को लेकर पूरे वर्ष में कहीं ना कहीं, क्योंकि ढैया की वजह से भी और वैसे भी मंगल की दृष्टि और मंगल का संचार कभी कभी आपको कष्ट दे रहा है। एक बड़ी अच्छी बात है कि आप जो सोचते हैं, जो प्लानिंग है, वो बिल्कुल सटीक है। आपके आइडिया बहुत अच्छे हैं, आपके माइंड में जो चीज़ आ रही है वो बिल्कुल, आप उसको ये मान के चलें आप सही हैं। समय साथ नहीं दे रहा, मगर समय साथ कब देगा? जब आप अपने इष्ट से जुड़ जाएंगे। इसका महा उपाय आपको समझा देते हैं, थोड़ा उपाय जरा लंबा है, समझ लीजिए। जब भी इस तरीके के कोई कष्ट हों तो उसमें क्या करते हैं, चंद्रमा का सबसे अच्छा अगर कोई उपाय है तो वह है चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की आराधना। कहते हैं भावी को मेटने की अगर कहीं क्षमता है किसी के पास तो वो शिव के पास ही है। ये एक सच है कि अगर आपकी कुंडली में
आपकी जन्म पत्रिका में कुछ भी लिखा हो, कितना से कितना बड़ा मार्केस लिखा हो, अगर चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की आपने आराधना कर ली तो वो टल सकता है। सावन का मास सबसे अच्छा होगा। सावन के मास में जो हमने आपको बताया 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक का जो सूर्य जब आएंगे इसी राशि में, वो सबसे बढ़िया समय होगा। अपने घर में कराएं या मंदिर में कराएं, हम कहते हैं घर में कराएं, ईशान स्थान में बैठकर कराएं। शिव की रुद्राभिषेक कराएं, पहले पंचांग पूजा, रुद्राभिषेक, हवन, ये करें, एक बार अवश्य करा लें। और जिस दिन कराएंगे उस दिन से पहले, क्योंकि जब आयोजन करेंगे तो हो सके तो आप एक बार महामृत्युंजय करा लें, बहुत अच्छा आपके लिए। नवग्रह करा लें, बहुत अच्छा आपके लिए। साथ में 125 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनवा लीजिए, उसको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर टांग दो। अभिमंत्रित कराओ, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी चाहिए गन्ने के रस से कीजिए, सुंदरकाय चाहिए मधु से कीजिए, निरोगता चाहिए आपको गंगा जल से कीजिए। ये सब कहे गए हैं शास्त्रों में, रुद्राभिषेक के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। और आपका मुंह उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। जो श्रृंगी होती है उसका जो मुंह होता है वो आपका उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। अच्छा, प्रयास आपने ये करना है कि 108 बेलपत्र लीजिए। 108 बेलपत्र पर आप अनार की कलम से राम राम कर कर चढ़ाएं। देखें आप, फिर देखें आप। और जो चंद्रमा आपने डुबाया था अभिषेक के बाद, उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में टांग दो। ऐसा करने से चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, किसी स्थिति में भी हो, या आपको कष्ट भी दे रहा हो, अस्त भी हो, क्योंकि इस अस्त का समय होगा उस समय। चंद्रमा जब सूर्य के साथ आ जाए तो अस्त हो जाएगा। तो वो जो समय होगा वो समय आपका बड़ा बलवान होगा और आपके लिए कारगर होगा। आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। रोग दोष शोक दूर चले जाएंगे, कोसों दूर आपसे रहेंगे। दुख हर, दर्द हर, कंटक हर, कलेश हर, अज्ञानता हर, हर हर महादेव। और इस नाम को जपा करो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। जब आप ऐसे जपते हैं तो आपके नवग्रह ही शांत नहीं होते, बल्कि आपके अचानक जो कामों में विघ्न बाधा आई थी वो कोसों दूर चली जाती है और आपका वर्ष मंगलमय होता है, जीवन आपका संवरता है। नमस्कार।